हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास 5th में जो फर्स्ट वन चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो आसपास है बच्चों, वो हमारी बुक का नेम है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की बुक का नेम आसपास है। ठीक है, चलिए हम आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डिट्टो एज इट इज ही आते हैं। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट वन देखते हैं। उसने बोला जानवरों को देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, ये सभी जानवर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और महसूस भी करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सूंघने के लिए आपको पता हम डॉग्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघकर चींटियां उसके पीछे चलती रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि हम चींटियों को ध्यान से देखते हैं तो वे एक कतार में चलती हैं, मतलब एक लाइन में चलती हैं, या एक के पीछे दो, उसके पीछे भाई बहुत सारी चींटियां। तो वो ऐसा क्यों चलती हैं, उनको कैसे पता लगता है? जैसे मान लो सबसे पहले वाली चींटी और लास्ट वाली, उसको कैसे पता लगेगा कि आगे क्या है? तो उसमें क्या होता है बच्चों, चींटियां पदार्थ छोड़ती हैं तो उससे वो सूंघते हुए उनके पीछे चलती रहती हैं। क्या बोला? सूंघ कर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है बच्चों कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, किसको? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कौन सा कीड़ा? अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, कौन सा कीड़ा पहचानता है अपनी मादा को? कौन सा? रेशम का कीड़ा। ठीक है भाई, अब बच्चों जो इससे रिलेटेड, जो हमारा फर्स्ट वन चैप्टर, इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सीटेट में आए हुए हैं, उनको भी हम अभी कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखेंगे लास्ट नेक्स्ट वन क्या है, मच्छर हमारे शरीर, जैसे देखते हैं मच्छर हमको कैसे ढूंढते हैं, हमें हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। अब भाई शरीर का गंध का मतलब क्या है, हमारे शरीर में भी गंध होती है तो शरीर की गर्मी भी, सारी चीजें होती है, तो मच्छर इस तरीके से हमको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, सड़कों पर कुत्तों की जगह बटी हुई होती है, जो डॉग्स हैं बच्चों, उनका एरिया होता है। कैसे? अब आपने देखा होगा कोई एक डॉग यदि दूसरे की एरिया में, जगह में आ जाता तो वहां पे क्या, उनकी लड़ाई हो जाती है। उनको कैसे पता लगता है बच्चों कि भाई ये मेरा एरिया है, इससे बाहर हमको जाना है? तो यहाँ पे देखिए रीजन है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, तो कैसे पता लगता है बच्चों? उनको, जो डॉग्स हैं उनको पता लगता है कि उनके मलमूत्र की जो गंध होती है उससे वो पहचान लेते हैं कि उसके एरिया में कोई बाहर का डॉग आया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है, हम किसी गंध से जब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। मतलब किसी गंध को मन गंदा मानता है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मन के मारे हार होती है, यदि हम मन को ये मान लेते हैं बच्चों कि हमसे ये नहीं होगा तो हम उस चीज को नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा गंध का जो स्मेल है, अब स्मेल कब हमको ज्यादा परेशान करती है, जब हमारा मन उसको ये मान लेता है ना भाई कि गंदा है, तो वो हमको स्मेल गंदी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार जितने भी हमारे सीटेट एग्जाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या है? ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। क्या बोला? ज्यादातर। अब सभी नहीं बोला बच्चों, ध्यान देंगे, ज्यादातर मतलब 98%, 90%, 95% जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी आंखें, जो आईज होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, ओके, अब देखेंगे यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये पॉइंट है ना बच्चों, नेक्स्ट वन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। मतलब क्या है वो, यदि अब क्यों डालते हैं, कैसे? अब हम एक देखते हैं, जैसे हम अपनी बात करते हैं बच्चों, जब हम देखेंगे तो 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं? नहीं, हम एक समय पे एक ही चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन पक्षी है एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। नेक्स्ट वन है,
देखें बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पक्षी जब सामने देखते हैं ना तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती है। मतलब जब बिल्कुल सामने देखेंगे तो वहां पे एक ही चीज को देखेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट वन है, मतलब सामने देखते हैं, सामने देखने का मतलब हम कैसे पता लगाते हैं, तो यदि वो सामने हम दिखाई दे जाता ना भाई वो सामने देख रहे हैं, तो पक्षी सामने देखेंगे तो कितनी चीजों पर नजर रहती है उनकी, एक ही चीज पे। नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं भाई, ये बहुत बार एज इट इज डिटो स्टेटमेंट आई थी बच्चों आपके एग्जाम में, क्या कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, या हम उसको दूसरे वे में कहें कि पक्षियों की आंखें नहीं घूमती, इसलिए वो देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी किसको घुमाते हैं, गर्दन को घुमा लेते हैं। बच्चों क्या समझ में आया कि भाई यदि जो पक्षी हैं यदि वो अपनी गर्दन हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं, किस लिए हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं, वो घूमते नहीं है, पुतलियां घूमती नहीं है, इस कारण। तो नेक्स्ट में यहां उसने बताया है, नेक्स्ट पॉइंट में, पक्षी अपनी गर्दन घुमाकर ये आसपास देखते हैं। क्यों, आपको पता भाई क्यों घूम देखते हैं, उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट, कि पक्षी जब दोनों आंखें एक चीज पर केंद्रित करते हैं मतलब एक ही चीज पर देख लेते हैं, तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, मतलब दूरी का, डिस्टेंस का पता लग जाता है। यदि मान लो वो सामने देख रहे हैं, अभी एक पॉइंट आया था ना बच्चों, देखिए चलिए यहां पे देखते हैं कि पक्षी जब सामने देखते हैं तो एक ही चीज पर रहती है ना उनकी, जो एक ही चीज देख पाते हैं। अब यहां पे भी वही आ गया सेम, लेकिन उसने क्या बोला कि पक्षी जब दोनों आंखें एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, उनको डिस्टेंस का पता लग जाता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितना दूर है। ओके जी, नेक्स्ट वन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि पक्षी जब अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये अभी तक हमने किया था बच्चों, लेकिन क्या है, दूरी का एहसास होता है। अब यहां पे उसने बोला दायरा बढ़ जाता है, दायरा का मतलब क्या है, अब देखेंगे यहां दो चीजें हैं बच्चों ध्यान से, यदि वो एक दृष्टि देख रहे हैं, एक जगह पे नजर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनको डिस्टेंस का पता लगेगा, क्या होगा, डिस्टेंस का। लेकिन यदि वो अलग अलग चीजों पर ध्यान देखते हैं तो देखने का दायरा बढ़ जाता है। यहां एक तो डिस्टेंस, भाई उनको ये पता लग गया सामने वाला ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, और एक दायरे का मतलब क्या है भाई, कितना, एक बार तो थोड़ी चीज देख पा रहे हैं, एक बार ज्यादा चीज देख पा रहे हैं। समझ में आया, फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई पक्षियों की आंखें उनकी कान की दोनों तरफ होती हैं। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या आप आंखें होती हैं, क्या आपने बच्चों पक्षियों के कान देखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कान होते हैं, देखते हैं भाई। अभी इसका भी रीजन आ गया है, नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना बच्चों, हमने भाई पक्षियों के कान तो अभी तक नहीं देखे, आंखें देखिए, बिल्कुल देखिए। तो आंखें क्या है, इंपॉर्टेंट कान की तरफ होती हैं, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे है, हमारी आंखें कहां पे होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे तीन पक्षी बताए गए हैं, कौन कौन से, चील, बाज और गिद्ध। हमसे कितना गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं, 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। यदि आपने देखा हो आसमान में चील, बहुत दूर से उसको पता लग जाता है भाई रोटी का टुकड़ा कहाँ पे है, या वो क्या क्या चीजें खाती है, तो वो एकदम से क्या करती है, एकदम से नीचे आ जाती है। तो हमसे कितने गुना ज्यादा देखते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा देखते हैं, तो एक ऑप्शन भाई, एक क्वेश्चन आ गया कि 4 गुना ज्यादा देखते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसे भी बोल देगा चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना, 4 गुना, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब 4 गुना कौन से जानवर हमसे ज्यादा देख पाते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। कुछ रंग का मतलब क्या, सभी रंग नहीं, कुछ रंग, कौन से, यहां पे बात देखनी है कि दिन में जागते हैं ना बच्चों, वो जानवर कुछ ही कलर देखते हैं, मतलब सभी कलर नहीं देख पाते। ठीक है, बट अभी तो यहां पे हमने दिन की बात कर ली, रात की ये आ गया भाई जो दिन में जागते हैं, रात में कौन जागता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो उल्लू,
ठीक है, तो रात में जागने वाले जानवर कौन से रंग देखेंगे, कौन से कलर, क्या सभी कलर नहीं, सफेद और काले रंग ही देख पाते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चीजें ही देख पाते हैं। समझ में आया क्या क्वेश्चन था? ध्यान से, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो दिन में जागेंगे क्या सभी कलर देखेंगे? नहीं, कुछ। ठीक है, रात में जागने वाले कलर नहीं देखेंगे। कौन से? केवल दो ही चीजें पता लगेंगी उनको, या तो सफेद और ये काला। ठीक है, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोल देंगे हम। ओके जी, नेक्स्ट है, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या पक्षियों के कान होते हैं? हम देखेंगे भाई पक्षियों के तो कान हमने अभी तक नहीं देखे हैं, बट मैं बोलता हूं होते हैं, तो इसने भी बोलना कि भाई पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। यदि दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब होते हैं। तो क्या है? उनके कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जो किससे ढके होते हैं? पंखों से ढके होते हैं। तो क्या है, यदि मैं के क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या पक्षियों के कान होते हैं? भाई बिल्कुल होते हैं। कौन से? भाई उनके कान क्या हमको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। भाई उनके कान कहाँ पे होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, जो किससे ढके होते हैं? पंखों से ढके होते हैं। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब भाई सांप आ गया। अब स्नेक की बात करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते भाई, सांप के तो बिल्कुल भी नहीं होते। अब देखेंगे भाई बाहरी कान बिल्कुल भी नहीं होते, तो उसको सुन कैसे जाता है? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, वह जमीन पर कंपन को सुन पाता है। यदि जमीन में जो भी हमारी वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन के थ्रू सांप को पता लग जाता है क्या चीज हो रही है, कौन सा उसके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो क्या सांप के कान होते? नहीं। कैसे सुनता है? कंपन के द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा सांप कैसे सुनता है, ये मतलब सांप को दुर्घटना का एहसास कैसे होता है? तो जमीन में कंपन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब ये रहा कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यदि हम देखते हैं तो सुनामी आई थी एक बार। सुनामी कब आई थी? 2004 में। यहाँ पे ये चलिए हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या बोला उसने कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि ये रहा कि मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कैसे भाई? मछली की बात है। अब मछली को यदि क्या होता है कि उसको चेतावनी देनी होती है, उसको भाई कोई ऐसा लगता है कि दुर्घटना होने वाली है, कुछ भी उसको पता लगता है, तो कैसे देगी? बिजली तरंगों के माध्यम से। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया था कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करते हैं। अजीब हरकतों का मतलब क्या है भाई? जैसे वो अपनी आवाज को ज्यादा लाउड कर लेते हैं, या कुछ डांस करने लगते हैं, या कुछ अजीब हरकत करने लगते हैं। तो क्या करते हैं? कुछ जानवर हैं ऐसे, जैसे एग्जाम्पल है आपका कि 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, तो भाई वहां पे अंडमान में एक जाति थी, उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था कि भाई उनको पता लगा कि ये जानवर है। जैसे हमारे पास कोई एक पेट है, कोई भी पेट, सपोज डॉग है, यदि वो कुछ अजीब हरकतें करने लग जाए तो हमको पता लग जाएगा ना बच्चों, हाँ भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही वहां पे अंडमान की एक जाति थी, उसको पता लग गया कैसे? जानवरों का रवैया देख के, मतलब कि कैसे हरकतें कर रहे, तो उसने उस चीज को भांप लिया था। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट कि भाई डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। भाई बिल्कुल निकालती हैं। अब यहां पे आप देखेंगे डॉल्फिन के बारे में आपको बताना है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बच्चों? कौन सा? यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, वो आपको ऑप्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है बच्चों। और ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया। ठीक है, अब यहां पे कुछ जानवर खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद में मतलब जैसे छिपकलियां देखी हैं आपने। अब सर्दियों में, जैसे अभी सर्दियां चली हुई हैं बच्चों, क्या हमको पता लगता है
छिपकलियां हैं, छिपकली है कहीं पे, नहीं पता लगता ना। सर्दियों में क्या हो जाती है, वो कहीं पे जाके सो जाते हैं। तो उसने बोला कुछ जानवर क्या कर देते हैं, नींद में चले जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया बच्चों? सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आपको लीव नहीं करना है। जैसे ही हम इसके बच्चों क्वेश्चंस को करेंगे ना, इसके रिगार्डिंग आपको सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और ये भी चीज मिनटों में याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन स्लोथ के बारे में। स्लॉथ क्या होता है भाई, क्या होता है? उसने बोला भालू जैसे होते हैं। क्या बोला? भालू जैसे। इसका मतलब उसने वर्ड बोला, क्या बोला बच्चों? भालू जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या? भालू होते हैं। यहां से इसका पॉइंट का मतलब है जैसे भालू की बनावट होती है वैसे ही इनकी होती है, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक है, सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया था, दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। क्या किया बच्चे? सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? दिन में 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे में से? 24 घंटे में से 17 घंटे सोते हैं बच्चों। कैसे सोते हैं? पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट याद लर्न करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। भाई यदि हम एक चीज देखें, जो जानवर 17 घंटे सोएगा 24 में से, वो क्या करेगा? जिस पेड़ पे रहते हैं ना बच्चों, उसी के पत्ते खा के जीवन अपना जीता है। तो इसका जीवन का लाइफ कितनी होती है इसकी? भाई 40 वर्ष तक जीतते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन और है कि भाई जैसे ये एक पेड़ पर रहते हैं तो उसके पत्ते खाते हैं, तो ये अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल का मतलब 40 वर्षों में 8 पेड़ों पर ही घूम सकते हैं। उसके ज्यादा हम वे घूम नहीं पाते। कितने पेड़ों पर घूमते हैं? 8 पेड़ों पर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। क्या बोला? एक बार उतरते हैं भाई सप्ताह में, और क्या करते हैं? पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। तो यहां पे हमने क्या चीज देखा बच्चों स्लॉथ के बारे में? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि भाई भालू जैसे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे? 17 घंटे सोते हैं दिन में। पेड़ों पर, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा लेते हैं। जीवन काल कितने समय तक जीते हैं? 40 वर्षों तक। कितने पेड़ों पर घूमते हैं 40 वर्षों में? 8 पेड़ों पर घूमते हैं, और एक बार सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं सप्ताह में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? उसने बोला सोने की प्रक्रिया, सोने का समय। अब यहां पे देखेंगे, हम एक घड़ी देखते हैं। यदि हम अपनी घड़ी को देखते तो उसमें क्या टाइम कैसे? यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 12, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। तो कितना टोटल, यदि हम इनको क्रॉस करके देखते हैं तो इसने क्या किया बच्चों? यहाँ पे टोटल जो ये पॉइंट ये है हमारे जो गैप है वो कितने हैं? वे टोटल हैं 12। ठीक है, अब यहां पे उसने बोला है, क्वेश्चन आएगा बच्चों, गाय कितने समय सोती है? कितने समय? 4 घंटे। लर्न करना है बच्चों। जिराफ कितने समय सोता है? 2 घंटे सोता है। अजगर कितने समय सोता है? भाई 18 घंटे सोता है। और जो बिल्ली है वो कितने समय सोती है? 12 घंटे। ये आपने लर्न कर लिया। बट एग्जाम में आपसे कैसे पूछा था देखेंगे। उसने बोला कि कोई भी एक जानवर है, ऐसे ही उसने घड़ी दी थी। अभी क्वेश्चन हम करेंगे, चलिए उसको उस वहीं पे डिस्कस करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बाघ है, टाइगर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे उसने बताया गया है देखते हैं। अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। क्या है? ध्यान से देखेंगे, अंधेरे में कितने गुना ज्यादा देखते हैं बच्चों? 6 गुना। कौन? बाघ। ठीक है, ऐसे लर्न करना है आपको। क्वेश्चंस यहां से खुद डेवलप करने हैं। अंधेरे में हमसे कितने गुना देखते हैं? 6 गुना। 6 गुना हमसे कौन देखता है अंधेरे में? बाघ। ठीक है, बाघ की मूंछ से हवा में कंपन को पहचान लेते हैं, जिससे शिकार का पता लग जाता है। मतलब क्या है? जब शिकार उनको करना होता है तो उनकी जो मूंछें हैं, ठीक है, यदि हम बाघ को देखेंगे हम बोल देते हैं ना भैया तो इसकी मूंछें हैं। ठीक है, तो उससे उसको क्या होता है? हवा में कंपन करने लग जाते हैं। कोई शिकारी आता है उसके पास, जैसे हिरन है, बारहसिंगा है, कोई भी जिसका वो बाघ शिकार करता है, तो मूंछें कंपन करने लग जाती है, तो उसका पता लग जाता है कि शिकार आ चुका है उसके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है? थर्ड वन पॉइंट, बाघ अपने इलाके को, क्या बोला ध्यान से देखेंगे, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। सेम हमारा क्या था बच्चों? ऐसे डॉग्स में था, ऐसे उसने क्या बोला? बाघ्स में।
ठीक है, बाघ में बोला, बाघ से नहीं बच्चों, टाइगर में बोला उसने। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर हमारा 4 है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लर्न करना भाई। अब यहाँ पे बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। मतलब जब वो बाघ गरजते हैं, मतलब दहाड़ते हैं, कितनी दूर तक सुनना जा सकता है, सुनना पड़ता नहीं है बच्चों, सुना जा सकता है। मतलब 3 किलोमीटर दूर तक यदि शेर गरजता है, गुर्राता है जिसको हम बोलते हैं, तो कितने किलोमीटर दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक हम खड़े हैं तो हमको पता लग जाएगा बाघ वहां पे गुर्रा रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन, बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में आवाज को पहचान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं भाई। जैसे हवा चलती है तो हवा में उसको यह पता लग जाता है कि हवा से पत्ती हिल रही है या भाई वहां पे शिकार है। शिकार का मतलब वही चीज भाई, बारहसिंगा है भाई, हिरन है। समझ में आया कि क्या, कि हवा में उसको पता लग जाता है कि पत्ते हिल रहे हैं या वहां पे शिकार है कोई। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट्स हैं बच्चों, किसके हैं, बाघ के। तो यहां से भी क्वेश्चन है तो आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लर्न क्या है बच्चों, सारी चीजें यदि हम उसको डेली लाइफ से रिलेट करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमको इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे नेक्स्ट वन क्या है, हमको पता है हाथी को दांतों के लिए, भाई गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, क्या दांतों को किस लिए मारते हैं, उसके दांत निकालते हैं। वैसे यदि हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इनके जो शिकार करते हैं हम, इन पे बैन है बच्चों, गैंडे को हम नहीं मार सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीजें की है, नेशनल पार्क्स बना दिए हैं। नेशनल पार्क्स ये रहा भाई, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे बताना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। वैसे हमने एक टॉपिक करेंगे बच्चों सीटेट में, नेशनल पार्क्स। जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। बट उससे पहले आपको बताना जिम कॉर्बेट पार्क है, उसका पुराना नाम क्या था, उसको सबसे पुराना पार्क नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना एक नेशनल पार्क है। जिनमें क्या है, नेशनल पार्क क्यों बनाए गए हैं, इनको बचाने के लिए। जैसे हम देखेंगे हमारे जो शेर हैं वो बहुत कम हो गए हैं, क्यों, क्योंकि उसको खाल के लिए मार दिया जाता है। इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए क्या किया गया है, नेशनल पार्क्स को बना दिया, जिससे उनकी क्या होती है, उनको वहां पे मारा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखिए, ये चीज था हमारा चैप्टर नंबर 5, सॉरी क्लास 5 में चैप्टर नंबर 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त। इसके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब चलिए भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, उसने बोला किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। चलिए भाई, उसने पशु के बारे में विवरण बोल रहा है, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐसा दिखता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, जिससे वृक्ष यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखेंगे बच्चों एज इट इज क्या है, एज इट इज डिट्टो स्टेटमेंट अभी हमने देखी थी ना, क्या भालू जैसा होता है, उसका आंसर क्या था, स्लोथ। स्लोथ है ना बच्चों, क्या है, भालू जैसा होता है भाई, 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, उसके बारे में हम यदि देखेंगे, हमने अभी पढ़ा था, और डिट्टो स्टेटमेंट आ गई, डिट्टो स्टेटमेंट आ गई, हम कर लेंगे ना। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी भाई क्या है, कुछ जानवर रात को में जागते हैं, भाई बिल्कुल जागते हैं, तो वह हर चीज को किस में देखते हैं, तो यदि हमने देखा था, अभी पढ़ा था, जो रात में जागने वाले जानवर है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट, काली और सफेद चीजों को ही देखते हैं। तो आंसर डायरेक्ट होगा 3rd भाई। ये बैंगनी नीला ये हमारे कलर्स हैं, बट यदि हम देखेंगे काला और सफेद, वैसे ये भी कलर है भाई, लेकिन जो रात में जानवर जागते हैं वो क्या देख पाते हैं बच्चों, काले और काले और सफेद चीजों को देख पाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई जो हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे दिए गए चित्र में एक में 24 घंटे की घड़ी, फर्स्ट वन
हमारी फिगर ये रही, ये भाई उसने क्या दे दी, घड़ी दे दी एक ये वाली, ध्यान से देखेंगे भाई, ये 24 घंटे, फिर ये 1 2 3 6, फिर 12, फिर 18। यदि हम देखें तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब क्या है 12, एक बॉक्स किसके इक्वल है बच्चों, 2 के इक्वल है। एक में 2 घंटे हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 10 12, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये उसने घड़ी दी है। तो यहां पे उसने क्या दिया कि चित्र 2 तथा चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। मतलब एक जानवर एक्स है, वो उसने दो पार्ट शेडेड कर रखे हैं। छायांकित का मतलब है यहाँ पे इतनी देर से हो रहा है भाई एक जानवर, दूसरा वाई इतनी देर से हो रहा है। तो एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए हम पहले विदाउट ऑप्शन देखते हैं। अब ये एक जो बॉक्स था वो किसके इक्वल था बच्चों, 2 के इक्वल। ये किसके इक्वल था, 2 के इक्वल। ये भी किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो एक्स कितने घंटे सोता है बच्चों, 4 घंटे। ऐसे ही वाई को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो पार्ट्स हैं शेडेड है। तो एक हिस्सा किसके इक्वल था, 2 के इक्वल। तो टोटल कितने हो गया, 18 आवर्स। मतलब क्या हुआ, एक्स कितने देर से होता है, 4 घंटे, और जो वाई है वो कितने देर से होता है, 18 घंटे। चलिए भाई हम देखते हैं ऑप्शंस को। एक्स 20 घंटे से होता है, क्या 20 घंटे, नहीं भाई। एक्स 18 घंटे, नहीं। एक्स 4 घंटे से होता है भाई, इसमें भी ये ऑप्शन है। एक्स 4 घंटे से होता है, इसमें भी ये ऑप्शन है। वाई कितनी देर से होता था बच्चों, 18 घंटे। इसीलिए हमारा थर्ड वन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है भाई, ये सीरियल नंबर इसलिए अलग अलग है बच्चों क्योंकि हमारे सीटेट में एक पेपर में नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं और अलग अलग हमारे पेपर्स हैं। कोई भाई 2015 का है, कोई 12 का है, कोई 19 का है। तो इसीलिए हमने क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 है 5th क्लास का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। तो देखते हैं, बाघों की सही विशिष्टताएं चुनिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि क्या है। उसने बोला बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। बच्चों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल घूम जाते हैं। बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ऐसा भाई नहीं था। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करते हैं, भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भाई डी हमारा ऑप्शन कौन सा है, यदि हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन है बच्चों हमारा कि बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक सुनाई देती है। लेकिन नहीं, बाघ के गुर्राने की आवाज कितने किलोमीटर तक थी बच्चों, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। इस यहां पे क्या दे दी, 500 मीटर तक। तो क्या देखेंगे, यदि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट। तो ए और सी जहां पे भी है वो क्या है, हमारा आंसर है, बाकी हमारे गलत है। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ए और सी। समझ में आया बच्चों, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई, उसने बोला कि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है, अभी पढ़ा था ना बच्चों, क्यों हिलाते हैं पक्षी अपनी गर्दन, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती हैं भाई, एक जगह पे होती हैं, घूम नहीं सकती, पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो इनके कान, तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते हैं। बिल्कुल एज इट इज था ना बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन अब देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, वही है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन कौन से पक्षी थे, 3 ही थे। कौन कौन से, चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। देखा भाई, तो हमने क्या देखा कि ये सभी क्वेश्चंस कहां पे हैं, हमारे बुक में ही हैं, चैप्टर 1 में ही थे सारे। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा को उसकी गंध तक कई किलोमीटर दूर तक उसकी पहचान कर लेता था। क्या था वो, रेशम का कीड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं भाई, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन था। ये रहा भाई, अब सेम क्वेश्चन आ गया सर, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, बट ये क्या है बच्चों, डिफरेंट एग्जाम में, मतलब एग्जाम तो हमारा सीटेट का था। सपोज बच्चों वो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, ये आपका 2015 में पूछ लिया।
ठीक है, तो रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक क्वेश्चन को 2 बार ही डिट्टो सेम कर लिया, नहीं, क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। तो उसने क्या पूछा कि आमतौर पर यह माना जाता रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देख पाते हैं? आपको पता भाई, काले और नीले रंग में देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या बोला। नीचे दिए गए जीवों के में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है? तब वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि हम देखेंगे, पीछे क्वेश्चन सेम था बट उसने लैंग्वेज को चेंज कर दिया ना हल्का सा, तो लेकिन हमको तो पता है भाई 4 गुना ज्यादा दूर तो कौन कौन देख सकते हैं? चील, गरुड़ और गिद्ध। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। भाई फिर ये क्वेश्चन आ गया डिट्टो सेम। भाई अब जब हम इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे ना बच्चों, ईवीएस को कंप्लीट करेंगे, तो हम देखेंगे, हाँ भाई डायरेक्ट देखेंगे भाई कई किलोमीटर दूर तक तो हमको पता भाई रेशम का कीड़ा आंसर लगाएं, हम डायरेक्ट चलेंगे भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 60 जो भी है, ये बच्चों ऐसे नहीं किया कि क्वेश्चन नंबर 62 है तो इससे पहले हमने 61 क्वेश्चंस को करवा लिया, नहीं, इसमें अलग अलग है। तो देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है? देखते हैं भाई आगे भी कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऐसा कौन सा था? बाघ, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? देखते हैं भाई, अभी बताया था ना क्यों, क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं। क्या होती हैं? ये रख रखा है एज इट इज, जो हमारा इसमें बुक में ऑप्शन एज इट इज दे दिया, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। समझ में आया? अब पीछे भी था, पीछे उसने क्या थे ऑप्शंस को अलग दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों इसके जो हमारा चैप्टर 1 है, इसके रिलेटेड हमारे सीटेट में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट किया है। तो बच्चों अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट वन चैप्टर, सेकंड चैप्टर है उसको कवर करेंगे, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी कवर करेंगे। तो एक समय में हम क्या करेंगे बच्चों, टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे जिससे हम देखेंगे आपने कितना स्कोर किया है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और जो भी ये जैसे हमने चैप्टर 1 को अभी देखा है, ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चे क्या कर सके, चैनल के साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख के स्कोर कर सके। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करने जो मैंने क्वेश्चन अभी तक पूछे उन कमेंट्स में आंसर भी जरूर देंगे। तो बच्चों मैं यहां पे वीडियो को अपनी खत्म करता हूं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। जो स्टूडेंट्स न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।